जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके। ठीक, ठोसों में हम लोग विशिष्ट ऊष्मा पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला कैसा होता है, ये ऐसे प्रकार का होता है। ठीक, सबसे पहले इसको हम लोग समझाते हैं। ठीक, जब किसी ठोस पदार्थ को एकांक द्रव्यमान पर मतलब ये छोटे से द्रव्यमान पर 1 डिग्री सेल्सियस का ताप देने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, ठीक, ताप देने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या बोला जाता है? ठीक, विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। ठीक, समझे? ठीक, मतलब जब किसी क्रिस्टल को, इस क्रिस्टल की एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस ताप देने पर आवश्यक ऊष्मा को क्या बोला जाता है? विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। ठीक, इसे सी से दर्शाते हैं, इसे सी से दर्शा सकते हैं। कोई क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल की एकांक द्रव्यमान पर यहाँ पास क्या आता है? 1 डिग्री सेल्सियस क्या जाता है? ऊष्मा दी जाती है। ठीक, ऊष्मा दी जाती है तो उसकी आवश्यक ऊष्मा दी जाती है। ठीक, विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। जिसको आवश्यक पड़ती है, इसको आवश्यकता पड़ती है इसको देने के लिए, उसको बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। ठीक, जैसे कि इस पेन है, इस पेन के मैं इस भाग को क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ। ठीक, तो इसको जितने ऊष्मा मैं दिया हूँ, इसको गर्म होने के लिए मैं जितना ऊष्मा दिया हूँ, इसको बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। ठीक, समझ आया होगा? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसकी परिभाषा इसे हम लोग सी से दर्शाते हैं। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यदि पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को डी की ऊष्मा देने से उसके ताप में वृद्धि ना होती हो तो विशिष्ट ऊष्मा सी इज इक्वल टू डी क्यू अपान में डी टी होती है। ठीक, तो किसी पदार्थ का ऊष्मा निम्न 2 स्थितियों में जाती है। पहला देखिए, नियत दाब पर जाता है और नियत आयतन पर जाता है। तो नियत दाब पर रहता है तो पी को हम लोग सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक, दाब को प्रेशर बोला जाता है, प्रेशर मतलब पी। ठीक, तो सी पी इज इक्वल टू डी क्यू अपान में डी टी और यहाँ पास पी का पी हो गया। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या आता है? सी बी इज इक्वल टू डी क्यू अपान में डी टी और यहाँ पास वी का वी हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार यदि पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को डी की ऊष्मा देने से उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डी यू होती है तथा दाब पी पर पदार्थ का आयतन में वृद्धि डी वी होती है, तो हम लोग जानते हैं प्रथम नियम से क्या होता है। प्रथम नियम से हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, डी क्यू पूरा किसी पदार्थ को, ठीक, किसी पदार्थ को हम लोग जानते हैं प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? जब किसी हम लोग पदार्थ को, ठीक, क्या कहता है? ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा इसको दी जाती है तो इसका वर्क u और इसका वो आयतन, इसका आयतन मतलब आयतन, ठीक, दोनों क्या होता है? योग के बराबर होता है। ये हमें पता है, तो उसी को हम मतलब डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में पी डी वी। तो यहाँ पर देखिए सी पी इज इक्वल टू डी यू प्लस में पी डी वी बटे में डी टी। ठीक, यहाँ पर क्या किया हम लोग? ऊपर नीचे, ठीक, यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे हम लोग क्या किए? यहाँ पर भी ऊपर नीचे, ठीक, नीचे डी टी का यहाँ पर क्या किए? गुणा किए, यहाँ पर भी डी टी का गुणा किए। ठीक, अब इसका मान क्या मिला? सी पी निकलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी पी इज इक्वल टू डी यू प्लस में पी डी वी बटे में डी टी। ठीक, सॉरी मैं ऐसे गलत बता रहा हूँ। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में पी डी वी बटे में यहाँ पास कुछ नहीं है। ठीक, बस डी क्यू का मान हम लोग इस समीकरण में यहाँ पास रखें, यहाँ पास मान रखें। ठीक, यहाँ पर डी क्यू का मान रखें तो सी पी इज इक्वल टू डी यू प्लस में पी डी वी बटे में डी टी हो गया और यहाँ पास पी का पी हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सी पी इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी टी और यहाँ पास पी अलग कर दिए, प्लस में पी डी वी बटे में डी टी और यहाँ पास पी इसको अलग कर दिए। अब इतने का मान और इतने का मान, ठीक, अब देखिए इतने का मान ये हमारे पास अलग अलग आ गया। ठीक, सेम उसी प्रकार सी वी के लिए करते हैं तो डी यू प्लस में पी डी वी बटे में डी टी और यहाँ पास वी का वी। तो नियत आयतन पर डी वी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए आयतन नियत रहता है, विशिष्ट ऊष्मा पर आयतन नियत रहता है लेकिन दाब अलग अलग रहता है, तो इसका फार्मूला इस प्रकार से होता है। और नियत आयतन पर वी का मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पास वी का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे तो डी यू बटे में डी टी और यहाँ पास वी आ गया। ठीक,
चूंकि गैसों तथा द्रवों की तुलना में ठोसों की संपीड़ितता बहुत कम होती है, अतः ठोस पदार्थ के गुणों के अध्ययन में केवल नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा को ही लिया जाता है। जैसे देखना, ठोस को हम लोग संपीड़ितता मतलब दबा और नहीं सकते। जैसे कि ये ठोस है, इसको मैं कितना और दबाऊंगा ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं दबा सकते इसको। मेरा जितना शक्ति है उतना मैं इसको और एकदम दबाकर पतला कर सकता हूँ। जैसे कि इस कागज़ को देखिए, इस कागज़ को मैं जितना दबाकर ऐसे क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। इसी को बुलाया है गैसों तथा द्रवों की तुलना में ठोस को संपीड़न बहुत कम होती है। इसको हम लोग बहुत छोटा जल्दी हम लोग नहीं कर सकते, कम होती है। अतः ठोस पदार्थ के गुणों के अध्ययन में केवल नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा को ही लिया जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक देखना है। ठीक।